बच्चा, क्या तुम्हें पता है यहां से बाहर कैसे निकलना है? हाँ, मुझे ये जगह अच्छी तरह पता है। आगे उस चौराहे से बाई तरफ पगडंडी है, मगर झाड़ियों से ढकी हुई है। आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अंकल, सामने वाले चौराहे से बाईं ओर पगडंडी पकड़ लीजिए। अच्छा, शुक्रिया। अंकल, क्या आप मेरी मम्मी के लिए एक ताबूत खरीद देंगे? याओ याओ जरूर बोतलें बेचकर आपके पैसे लौटा देगी। ताबूत? तेरी मम्मी? मेरी मम्मी बीमार है, ठीक होने वाली नहीं। तो तेरे पापा? पापा भी गुजर गए। मैं बुआ से पैसे मांगने गई, पर उन्होंने मना कर दिया। याओ याओ लोन एग्रीमेंट लिख सकती है, अंकल। प्लीज मेरी मम्मी को बचा लीजिए। ठीक है, तू फिक्र मत कर। तेरी मम्मी की इसका इंतजाम अंकल करेंगे। अच्छा, तुझे किस रंग की बोरी पसंद है? क्या देख रहा है? माइंड योर ओन बिजनेस। अरे, सब इकट्ठा है यहाँ। बड़े भैया, तुम तो डिमोलिशन एरिया इंस्पेक्ट करने गए थे, अब कबाड़ बीनने भी लग गए। ये कबाड़ नहीं, खजाना है। जरा देखूं तो सही, क्या चीज है? अरे बाप रे, एक बच्चा। भैया, तुम बच्चे चुराने वाले किडनैपर कब से बन गए? अगर बोलना नहीं आता तो अपनी जुबान किसी जरूरतमंद को दान कर दे। हालांकि ये भी सही है, अगर भैया किडनैपर होते तो दूसरे भैया इसे पलक झपकते ही जेल के अंदर डाल देते। इसका नाम याओ याओ है। इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैंने सोचा दादी तो हमेशा से एक परपोती चाहती थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। मुझे लगा ही था कि भैया इतने दयालु क्यों है। हाँ, मतलब आखिर हमारी याओ याओ इतनी प्यारी है ना। प्यारी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगी। मुझे बच्चों से सबसे ज्यादा चिढ़ है। इसे डराओ मत। जैसे किसी ने करोड़ों रुपए दबा रखे हों। चिंता मत करो, इसे इग्नोर करो। मैं कहती थी ना, शादी करो और मुझे परपोती दो, और तुम लोगों ने क्या किया? एक बाहरी बच्ची उठा लाए हो मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। ये सब बड़े भैया ने किया है। पहले ही साफ कर दो, कोई करेक्टिव पनिशमेंट नहीं चलेगी। मुझे मतलब नहीं किसने किया। हम अगर मैं अभी तक अपनी परपोती को गोद में नहीं खिला पाई, तो ये तुम सबकी गलती है। पर दादी, आखिर मेरी ही किस्मत में दर्द क्यों लिखा है? अरे वाह, ये प्यारा सा चेहरा देखो, बिल्कुल मेरी परपोती जैसी ही लग रही है। दादी जी, अभी तो आप कह रही थीं कि वो बाहर की है। कौन? हाँ। किसने कहा? सुनो, मैं तुम सबको बता रही हूँ, आज के बाद याओ याओ मेरी अपनी प्यारी परपोती है। अगर मैंने इसके खिलाफ एक भी शब्द सुना, हम ये बूढ़ी दादी भी थोड़ा बहुत दाम पेंच जानती है। याओ याओ को मैं खुद लेकर आई हूँ, तो आज से वो मेरी अपनी बेटी है। बहुत अच्छा, कम से कम आप बूढ़े लोग तो रोज हमें शादी के लिए नहीं टोकेंगे। बड़े भाई की बेटी मेरी भी बेटी है। मानना है तो मानो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। ओए सुनो, तुम एक बच्चे से क्यों लड़ रही हो? बच्ची, कौन जाने इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इतनी चालाक है कि बड़े भाई को मनाकर अपनी बेटी बनाने के लिए ले आई। इतनी छोटी उम्र में ही ये सब सीख लिया। बहुत ज्यादा मत बोलो।
याओ याओ बुरी बातें नहीं सुनती। पर दादी, आप क्या कह रही है? परदादी कह रही हैं, अरे याओ याओ बहुत दुबली है, जरूर बहुत तकलीफें झेली होंगी। दादी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। बस बाद में पापा गुजर गए और मम्मी ने मुझे पालने के लिए इतनी मेहनत की कि उनकी तबीयत खराब हो गई। ये सब मेरी वजह से हुआ। अरे मेरे प्यारे बच्चे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो क्या मैं मम्मी पापा का सामान वापस ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हो। शुक्रिया, दादी। तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? हाँ, ओए होए, दादी, आपने उसे मार ही दिया, तो अब मुझे मत मारिएगा। जल्दी से जाओ और याओ याओ के बॉडीगार्ड बनो। फिर मैं ही क्यों? क्यों? तुम्हें फिर से एक लात पड़ेगी। दादी, आप कहिए तो सही, लेकिन हाथ क्यों चलाती हैं? इस उम्र में आपको चोट लग गई तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना दादी? अब जब से मुझे अपनी परपोती मिली है, मैं 20 साल जवान हो गई हूं। कोई शिकायत? आजमा कर देख लो। मान गए, मान गए। करके दिखाओ। हारू तो पिटाई, जीतू तो इल्जाम। हर हाल में मेरी ही लगती है। याओ याओ, चाचू गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ओके, बाय बाय। अरे तुम, चलो चलो, जल्दी चलो। मैं भी चलता हूं। तुम नहीं जाओगे। मैं क्यों जाऊं? मैंने कहा ना, मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। इसका मुझसे दूर दूर का भी कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं कब तक अपनी जुबान पकड़ोगे। बाद में तुम्हारी वही नकली मूंछों पर जोरदार थप्पड़ पड़ने वाला है। चाचा जी, पापा, आप गाड़ी का दरवाजा दबा रहे हैं। पापा, ओह सॉरी, भूल गया। चाचा जी, पापा और तीसरे चाचा को दिखावा करना पसंद है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन क्या सिक्योरिटी टीम को भी दिखावा करना पसंद है? मम्मी कहती है कि सिक्योरिटी वाले आमतौर पर बहुत सीरियस होते हैं। पापा, सामने वहाँ वो मेरा घर है। मैं अभी अपना सामान पैक करती हूँ। ठीक है, आराम से। रुको जरा। अभी अभी क्या वो मुझ पर सवाल उठा रही थी? दूसरे भाई, तुझे अब पता चला? लगता है तेरी सिक्योरिटी टीम की कप्तानी भी कुछ खास नहीं है। अच्छा ठीक है, अगली बार जब मैं किसी मिशन पर जाऊंगा तो तुम दोनों को जरूर दिखाऊंगा। और वैसे भी तुम दोनों को मुझ पर हंसने की क्या जरूरत है? याओ याओ का अभी का इशारा तो बस तुम दोनों को बदबूदार कीड़े कहना कम था। अरे मैं, ए बदबूदार कीड़ो, तुम लोग यही रुको। मैं याओ याओ के साथ जा रही हूं। तू क्या करने जा रही है? याओ याओ अभी वापस जाएगी और अपने मम्मी पापा की चीजें देखेगी, तो जरूर भावुक हो जाएगी।
तुम लोग साथ जाकर तमाशा मत बनाओ, वरना रोना भी आया तो रोकना पड़ेगा। बड़े भाई सही कह रहे हैं। याओ याओ ये बच्ची बस बहुत ज्यादा समझदार है। अच्छा है, हम यही इंतजार करते हैं। वैसे भी हम सब यहाँ तो उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, इंतजार करो। 1 मिनट, तू कहाँ जा रहा है? हमें यही इंतजार करने को नहीं कहा? हाँ, बिल्कुल साफ कहा है। मैंने कहा तुम लोग यहाँ इंतजार करो। और मैं तो याओ याओ का पापा हूँ, जाहिर है। याओ याओ जहाँ भी जाएगी, मैं हर पल हर घड़ी उसके साथ रहूंगा। इंतजार करते रहो। ये भी हो सकता है क्या? हे भगवान! पापा। याओ याओ, तुम्हें ये डॉल पसंद आई? हाँ, ये डॉल मम्मी पापा ने मुझे तब दी थी जब मैं 2 साल की थी। इसके अंदर मम्मी पापा और याओ याओ की फोटो है। पापा, क्या मैं इस डॉल को घर ले जा सकती हूँ? बिल्कुल ले जा सकती हो याओ याओ। याद रखना, अब से फू हवेली ही तुम्हारा अपना घर है। तुम जो चाहो ले जा सकती हो। थैंक यू पापा। याओ याओ जल्दी भागो, थक रहा है। राजू, तुम आ गए। दाजू, पापा, राजू पास में रहने वाली स्ट्रेट कैट है। पहले मम्मी और मैं इसे अक्सर खाना खिलाते थे। देखो ना कितनी क्यूट है। स्ट्रेट कैट। कहीं इसके शरीर पर कोई बैक्टीरिया तो नहीं? तुम पर ही होगा बैक्टीरिया, तुम्हारी पूरी फैमिली पर होगा। हम बिल्लियाँ तो बहुत साफ सुथरी होती है। ओके दाजू, तुम बोल रहे हो? याओ याओ, तुम्हें बिल्लियों की भाषा समझ आने लगी? लगता तो है। पहले सांप, अब दाजू। कहीं सिर में चोट लगने की वजह से मेरा दिमाग तेज तो नहीं हो गया, इसीलिए मैं जानवरों की बातें समझ पा रही हूँ। याओ याओ, तुम ठीक तो हो? ये क्या? बुखार भी नहीं है, फिर अचानक से बिना सिर पैर की बातें क्यों कर रही हो? याओ याओ, उसकी बात मत सुनो, जल्दी भागो। वो आदमी जो अक्सर तुम्हारे घर के बाहर ताकछां करता था, वो फिर आया है। आज तो वो बड़बड़ा रहा था कि आखिरकार एक्शन लेने का टाइम आ गया। आदमी? लेकिन मम्मी और मैं तो किसी भी आदमी को नहीं जानते। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने उसे पहले दीवार पर लगे पोस्टर पर देखा था। सब्जी वाली आंटी कह रही थी कि वो एक मर्डरर है। पापा जल्दी भागो, एक कातिल है। आराम से बेटा। याओ याओ, कोई बात नहीं, डरो मत। आप अभी के वक्त तैयार रहने का। हाँ, अंदर पानी का पानी। चाचा सिटी गार्ड के कप्तान है। वो अभी तक क्यों नहीं आए? इतनी देर कैसे लगा सकते हैं ये लोग? हेलो? चाचा, यहाँ एक कातिल है, जल्दी आइए। अगर ये कातिल खुद ही हमारे सामने आ गया है, तो इसे दोबारा किसी और को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं दे सकते। हद कर दी, मैं तो थक गया। भाई, तुझे तो थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबको अपनी तरह मत समझो, बस बॉडी है, दिमाग नहीं है। ये मेरी बुद्धिमत्ता की निशानी है। अच्छा, वो कातिल कहाँ है? वो कातिल? हाँ, चाचा, मेरा यकीन करो, दाजू ने बताया, सच में एक कातिल है। हाँ बिल्कुल,
ये बिल्ली कभी झूठ नहीं बोलती। बड़े भैया देखो, मैं कहता हूं कि याओ याओ तो बच्चा है, उसे छोड़ो। लेकिन तुम भी ये सब क्यों कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो, जाने दो। पहले घर चलकर खाना खा लेते हैं। मुझे जरूर धोखा हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, लगता है इनका असर मुझ पर भी पड़ गया है। देखो मैंने क्या कहा था, दिन दहाड़े कहां से आ गया कातिल। बस तुम हड़बड़ी मचाने वालों की वजह से तो ये बीमारी लगी है, तुम्हारी वजह से ही दिन में मुझे भी भ्रम होने लगे हैं। ये तो सच में है। लाला, सोचा नहीं था आज बोनस में ये सब भी देखने को मिल जाएगा। चलो ठीक है, एक मारू तो बराबर, दो मारू तो फायदा। चाचा चालू हो जाओ। अब तो मर ही जा। शाबाश, बंदा पहलवान निकला। तो देखते हैं तेरी हड्डी सख्त है या मेरा चाकू तेज। गार्ड्स को भी पीटने की हिम्मत तो बहुत है तुझमें। बकवास बंद कर और सामने आ। इतने दिनों से मैं यहाँ घात लगाए बैठा था, यहाँ तो बस एक औरत और ये बच्चा था। अचानक इतने मर्द कहां से आ गए, और साथ में ये गार्ड्स भी। बच्चू, आज तो तुम लोगों की किस्मत अच्छी है। तू बस मुझसे बदला लेने का इंतजार कर। हम ही बुलाए, समझता है मुझे, मुंह कांच के बाद। अभी चाचा संभल कर। तेरे साथ ही जान दे दूंगा, तुझे साथ ले जाऊंगा। मेरा तो घाटा भी नहीं रहेगा। पुलिस पर भी हाथ उठाएगा, एक और जुर्म बढ़ गया। ग्रेड का फरार अपराधी झूझिए। मुझे जल्दी से टीम को इत्तिला करनी होगी, उसे अरेस्ट करके लाने के लिए। दूसरे चाचा। हाँ दूसरे चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब याओ याओ की वजह से हुआ। मैंने आपका ध्यान भटका दिया, जिसकी वजह से आपको चोट लग गई। बकवास मत करो। अगर याओ याओ न होती तो शायद मुझे सिर्फ इतनी सी चोट लगी होती, उससे कहीं ज्यादा लगती। और वैसे भी इतनी सी खरोंच मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिक्र मत करो, तुम्हारे दूसरे चाचा की खाल बहुत मोटी है। लेकिन बहुत दर्द हो रहा होगा ना? याओ याओ नहीं चाहती कि चाचा को दर्द हो। ये क्या माजरा है? दूसरे चाचा, अब आप बिल्कुल ठीक है? कहीं मैंने सच में कोई लकी चार्म तो नहीं उठा लाया? क्या बात है, फू टीम लीडर अभी अभी छुट्टी से लौटे और इतनी बड़ी मछली पकड़ ली। अगर सेकंड टीम वालों को यह पता चल गया तो शायद उनके तो चेहरे ही जल भुन जाएंगे। हाँ, जूनियर और उसकी टीम तो 6 महीने से पीछा कर रही थी। बड़ी मुश्किल से कोई लीड मिली थी और नतीजा सारी पर्सनल और टीम की किस्त सब हाथ धोकर दूसरों को दे दी। हाँ, इतना किस बात पर फूल रहे हो? अगर मैं न होता और मैंने झूझिए के इस ठिकाने का पता न लगाया होता तो क्या तुम इतनी आसानी से ये मौका हथिया सकते थे? बिना मेहनत के क्रेडिट लूटने का ये काम तुम्हारी फर्स्ट टीम को बखूबी आता है। जब मुझे खबर मिली थी तो मुझे यकीन नहीं हुआ, पर सोचा नहीं था कि लानत है। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि तुमने क्या लीड ढूंढी थी। आज झूझिए को पकड़ने का सारा क्रेडिट याओ याओ को जाता है। याओ याओ, फिर से तू? कितना मनहूस है तू। जुबान संभाल के रख, समझी? क्यों? बहादुर चू कैप्टन, खुद किसी गुनहगार को नहीं पकड़ पा रहे तो एक बच्चे पर अपनी भड़ास निकाल रहे हो। तुम ले जाओ इसको, पूछताछ के लिए ले जाओ। अच्छे से पूछना, जब मैं छुट्टी से वापस आऊंगा तो बहुत बड़ी पार्टी दूंगा, दिखाने के लिए उन नाकारों को। चलो निकलते हैं। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन किस्मत के भरोसे मिली जीत। कब तक इतराओगे? फू मिंगचुआन, देख लेंगे तुम्हें। याओ याओ, क्या तुम उसे जानते हो? वो मेरे फूफाजी है। याओ याओ, बेटा मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, तो बाहर किसी को यूं ही रिश्तेदार मत बनाया करो। ठीक है पापा। और हाँ, हमारी याओ याओ कोई मनहूस नहीं है। अगर याओ याओ न होती तो मेरा हाथ अब भी बह रहा होता। ये तो मेरा फाराजा था पापा।
चलो घर चलते हैं। पापा और तीसरे अंकल। ओ, जवानी बड़ी अच्छी चीज है, गिरते ही सो गया। अब जब ऐसा है तो हमें इसकी नींद बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए। याओ याओ, तुमने तो कमाल कर दिया। वाकई हमारी लाडली है। किसी और का बच्चा हमारी याओ याओ जैसा काबिल कहाँ हो सकता है? है? जा गए। तुम लोगों ने मुझे ऐसे ही जमीन पर पटक दिया। हम शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बेहोश हो गए। तुम्हारी हिम्मत तो याओ याओ से भी गई गुजरी है। दादी, वो चाकू था, बस 2 सेंटीमीटर दूर था मुझसे। कौन नहीं बेहोश होता? और वैसे भी किसने कहा मैं बेहोश हुआ? मैंने देखा जमीन पर पानी था, सोचा कहीं सेकंड ब्रदर फिसल न जाए, इसलिए जानबूझकर लेटकर पहुंच रहा था। तो क्या मैं शुक्रिया कहूं? अरे नहीं, छोड़िए। अच्छा तो ये बात है। ठीक है। कोई है? और पूरे बंगले में पोंछा लगवाओ। अच्छी तरह से पोंछना, कहीं पानी रह गया और मेरी ये बुढ़ी हड्डी फिसल गई तो बहुत बुरा होगा। दादी। जी। आ हाथ छोड़ो मुझे। ये सब क्या है? सीनियर्स की बेइज्जती। मैं एक दिन। दादी। आपका दिल कितना कठोर है। हम अब आइंदा ऐसी बुजदिली नहीं दिखाने की। याओ याओ को इनाम दो। इतनी बड़ी मदद की है, जल्दी करो। याओ याओ को अपनी शुक्रगुजारी दिखाओ। क्या दिखाना? बस तुक्का लग गया उसका। कौन चला हंस की चाल। मैं कह रही हूं, क्या मैंने गलत कहा? क्या तुम सच में मानते हो कि ये जानवरों की बोली समझ सकती है? याओ याओ, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। पहले वो बहुत अच्छा था, बस बाद में उसके साथ एक हादसा हो गया। हादसा? चौथे भाई ने बचपन से मार्शल आर्ट सीखी थी। उसने एक अखाड़ा खोला था, लेकिन एक चैलेंजर ने उसकी टांगें तोड़ दी। उसकी टांगों का इलाज हो सकता था, पर उसका पूरा स्वभाव ही बदल गया। उसने जिद पकड़ ली कि इलाज नहीं करवाएगा। बस। इसलिए वो जो भी कहे अनसुना कर दो। ठीक है, छोड़ो इन बातों को। जल्दी करो, याओ याओ के लिए इनाम लाओ। ठीक है। ले याओ याओ। हालांकि दूसरे चाचा की तनख्वाह ज्यादा नहीं है, लेकिन इन सालों में काफी बचत कर ली है। सब तुम्हारे लिए है। और मेरी बारी। तुम्हारा सबसे प्यारा तीसरा चाचा, मेडिकल जीनियस। पैसा क्या चीज है? लोग लाइन लगा कर देते हैं। ले याओ याओ, यह कार्ड रख लो। पापा करोड़पति हैं, दिल खोलकर खर्च करो। करोड़पति? यह हाय, तुम्हें क्या लगता है एक 8 साल की बच्ची इन कार्ड्स का करेगी क्या? बेवकूफों की टोली। याओ याओ, देखो तुम्हारी परदादी ने तुम्हारे लिए क्या रखा है। कितनी प्यारी लग रही हो। और ये वाली भी। परदादी, ये सब मेरे लिए है। बिल्कुल, याओ याओ इतनी क्यूट है, इसे तो ये सब इतने सुंदर कपड़े पहनने ही चाहिए। परदादी, रहने दो ना, ये सब बहुत महंगा होगा। अरे, ये क्या बड़ी बात है। याओ याओ, फिक्र मत करो, इतने पैसे तो इन बदमाश लड़कों की मौजमस्ती के आगे कुछ भी नहीं है। और वैसे भी अब तुम इस्पू परिवार की छोटी राजकुमारी हो।
इसमें बड़ी बात क्या है? अच्छा ठीक है। कितनी खूबसूरत लग रही है। नहीं दादी, आपने तो गिफ्ट दे ही दिया, अब क्यों? बकवास बंद करो। तुम सब बेवकूफों को सामने लाए बिना। याओ याओ मुझे सबसे ज्यादा पसंद कैसे करेगी? दादी, आप इतनी चालाक कब से हो गईं? हड्डी में वो बात है। कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं है ना? मैंने कहा तुम जाओ, उठो, जाओ। दादी, आप तो बुढ़े की हरकतें कर रही है। शाबाश, हिम्मत तो देखो। कई दिनों से पिटाई नहीं हुई, हड्डी गर्म हो गई है। दादी, जरा ठहरो। क्या हुआ? पापा, मुझे डर लग रहा है। क्या आप मेरे साथ सोएंगे? पहले मम्मा मुझे लोरी सुनाती थी। लेकिन मुझे लोरी नहीं आती। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मैंने बस इतना कहा कि मुझे लोरी नहीं आती, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। थैंक यू डैडी। आओ। तुम बैठो। मैं नहीं बैठूंगा। तुम मत बैठो। दूसरे चाचा, तीसरे चाचा। तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? नजर नहीं आ रहा? बिस्तर जमीन पर लगा रहे हैं। अरे, मेरे सोने के लिए तुम दोनों की क्या जरूरत है? हम तेरे निजी अंगरक्षक हैं। ये लो। अपनी बहुत तारीफ मत करो। हम तो याओ याओ के लिए हैं। याओ याओ अभी अभी आई है, हमें डर से अकेले अजीब लगेगा, इसलिए हम उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं। तू तो यमराज का अवतार लगता है। कहीं याओ याओ डर ना जाए। बकवास मत करो। याओ याओ मुझसे क्यों डरेगी? आखिरकार मैं उसका पापा हूं। आओ, यही वजह है कि मैं याओ याओ के साथ एक ही बिस्तर पर सो सकता हूं और तुम लोग सिर्फ जमीन पर सो सकते हो। अच्छा ठीक है। दादी, अरे हटो, हटो, हटो। इतनी मुश्किल से एक परपोती मिली है तो वो मेरे साथ ही सोएगी। अरे तो मेरा क्या? तुम्हारे पापा जमीन पर सोएंगे। हटो। हमसे क्या फर्क है? नहीं दादी, ये मेरा रूम है और याओ याओ मेरी बेटी है। तो सोना है तो सो जाओ। रुको, सोना है तो खुद जमीन पर बिस्तर लगाओ। पापा, परदादी, चाचू, ताया जी, थैंक यू सबका। चलो सो जाओ। अरे तुम दोनों। मम्मी कहती है एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें हमेशा आप लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। वाह, तुम दोनों तो बहुत आराम से सो रहे हो और वो बेचारा वहां। वो दर्द से तड़प रहा है पर किसी को बताना भी नहीं चाहता। क्या ये छोटे चाचू है? निकल यहां से।
यहाँ क्या कर रही है? छोटे चाचू, पाव दर्द करे तो गर्म पानी में डालोगे तो थोड़ा आराम मिलेगा। डरो मत छोटे चाचू, मैं मम्मी के पाव धोती थी, मुझे अच्छे से आता है। मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए, चल निकल। मम्मी कहती है बीमार आदमी गुस्सा करे तो नॉर्मल है। क्या कर रही है तू? मैंने हाथ से चेक किया छोटे चाचू, पानी का टेम्परेचर परफेक्ट है। तू इतना चाटुकार क्यों बन रही है? तुझे चाहिए क्या? याओ याओ बस यही चाहती है कि छोटे चाचू की टांग जल्दी से ठीक हो जाए ताकि जो लोग चैलेंज करने आए थे उनकी वाट लगा सको। बस कर, मुझे सोना है, अब जा यहां से। मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था। छोटे चाचा, क्या मैं आज रात आपके साथ सो सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। नहीं। छोड़ो भी, जैसी तुम्हारी मर्जी। थैंक यू छोटे चाचा। चुपचाप अपनी नींद सो जाओ। छोटे चाचा, कोई बात नहीं, याओ याओ को नींद नहीं आ रही है। याओ याओ थोड़ी देर और मालिश कर देती है। तुम छोड़ो, जाने दो उसे, करने दो जो वो कर रही है। और वैसे भी पैर का दर्द सचमुच कम हो गया है। छोटे चाचा ने मुझे स्वीकार किया, चिंता मत करो, याओ याओ आपको अकेले दर्द में कभी नहीं छोड़ेगी। छोटे चाचा, अगली बार पैर में दर्द हो तो मुझे बुला सकते हैं, ओके? याओ याओ बहुत टैलेंटेड है। किसको चाहिए? याओ याओ बहुत दुबली है, थोड़ा और खाओ। परदादी, बस बस बहुत हो गया। तुम उसे सुअर बना रहे हो, पेट फट जाएगा। वो कोई बस चुपचाप खाओ। थैंक यू छोटे चाचा। क्या तुम्हें लगता है कि शैतान बच्चे, तू हमेशा उल्टी बातें करता है। अच्छा परदादी, तीसरे चाचा कहाँ है? अरे, वह सुबह सुबह बाहर गया था। उसने कहा कि वह हमारे लिए कोई बड़ा सरप्राइज लाएगा। सरप्राइज? सरप्राइज हुआ ना? हैरान तो नहीं हो रहे?
ये तुम्हारे सिर पर हरी झाड़ी क्या है? मैंने पहले ही कहा था, मैं अपने बाल हरे रंग करवाने वाला हूं। ये रंग बिल्कुल जच रहा है, लगता है गर्लफ्रेंड है। चाचू, आपकी गर्लफ्रेंड है? याओ याओ, तुमने ये कैसे पता लगा लिया? हाँ, सही सोचा। मैं आज ही तुम सबको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाला था। कियाओ कियाओ, अंदर आ जाओ। नमस्ते सब लोग। इस लड़के ने तो कमाल कर दिया। शाबाश। सच में कमीने, सच में तूने पटा ली? और नहीं तो क्या, मेरी गर्लफ्रेंड खूबसूरत है ना? खुश हो रहे हो? इस लड़की के पेट में जो बच्चा है उसे हुए तो 3 महीने हो गए हैं। दीदी, आपके पेट में बच्चा है और आपने हाई हील्स पहन रखी है। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? तुम्हें कैसे पता? कियाओ, ये कब की बात है? अरे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, वो मैं भी तुम्हें सरप्राइज ही देना चाहती थी। हाँ, वाह, ये बहुत अच्छी बात है। शाबाश। अचानक हो गया, दादी ने तैयारी नहीं की। ये कंगन ले लो, इसे बुरा मत मानना। दादी, ये तो बहुत ज्यादा कीमती है। नहीं, मैं नहीं ले सकती। दीदी, मम्मी ने बताया था कि तीसरा महीना बहुत नाजुक होता है। आपको अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। तीसरा महीना? लेकिन हम तो बस 1 महीने से एक दूसरे को जानते हैं। चिंचू, मेरी बात तो सुनो। मैंने ये सब तुमसे बहुत प्यार करने की वजह से किया। निकल यहां से। चिंचू, सुनो तो, मैं तुम्हारे भले के लिए थी। बिना मेहनत के बाप बन जाओगे, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? ओहो, लगता है सारा ड्रामा खराब कर दिया। सुन मेरी बात, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन मैं खुद को मार सकता हूं। नहीं चिंचू। उठो, हटो मुझसे दूर। मैं खुद को ही जान से मार डालूंगा। पागल कहीं का। मैं खुद को मार डालूंगा। वाह, तुमने तो अपने बाल बिल्कुल सही टाइम पर हरे रंगवाए हैं। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि कोई तुम्हें क्यों पसंद करेगा। अब पता चला, ये तुझे अपना उल्लू बनाना चाहती थी। तू तो अपनी जुबान से अपने होंठ चाट ले तो खुद ही जहर से मर जाएगा। कितनी शर्म की बात है। तेरी इस अकल पर तो आगे से औरतों से दूर ही रहना समझदारी होगी। मेरे पास पहले से याओ याओ है। हमें तुम लोगों से परपोती करवाने की कोई जरूरत नहीं है। याओ याओ, तुम्हें कैसे पता? ये सब कुत्ते ने मुझे बताया। नहीं, सुन सकती हो? 36 का आंकड़ा, अब तो भागना ही अक्लमंदी है। वाह, कितना अच्छा कुत्ता है। मुझे जाकर उसका शुक्रिया करना चाहिए। याओ याओ, डरो मत छोटू, मैं बस थैंक यू बोलने आई हूँ। जल्दी से खा लो। इस गर्मी में मुझ कुत्ते को भी कोई दयालु इंसान मिल गया। हाँ, तू ही तो है। दूसरों की मदद कर रही है। तेरे फूफा जी का क्रेडिट छीन लिया। मैंने तभी, मुझे तुझे मार ही डालना चाहिए था। अगर तू नहीं होती तो मेरे पापा की अब तक प्रमोशन हो गई होती। मानूस, तुझसे मिलने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता, वो तो फूफा जी को पकड़ना था, वो बैटमैन था। चुप, ज्यादा नाटक मत कर। नाटक? हाँ, करती हूँ। पहले कोई तुझे सपोर्ट कर रहा था ना, तब तू बड़ी अकड़ दिखा रही थी। तू ये मत सोचना कि सिक्योरिटी हेड ने तुझे अडॉप्ट कर लिया है तो तू बदमाशी कर सकती है। मैं तुझे बता दूं, तू दिवा स्वप्न देख रही है। तेरे एक छोटे से बेटी क्या होगा? पापा ने बताया कि वो फैमिली में एक छोटी बेबी को अडॉप्ट किया है जो मेरी उम्र की ही है। जब मैं उसे अच्छी दोस्त बन जाऊंगी तब भी तुझे कुचल कर रख दूंगी। एक घटिया सा 3रे दर्जे का मेडल। क्या तुझे सच में लगता है मुझे इसकी परवाह है? सुन ले, जब मैं अमीरपुर फैमिली का सहारा ले लूंगी तब प्रमोशन और इंक्रीमेंट
तो बस मिस्टर पू के एक शब्द भर की बात होगी। बल्कि तू ये बदनसीब यहाँ क्यों आई हुई है? ओह, मैं समझ गई। तू रोती गिड़गिड़ाती हुई पू फैमिली से पैसे ऐंठने आई है ना? ये लड़की, मैं मिस्टर पू से तो कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन वो तो बिल्कुल संगदिल इंसान है। उन्हें ठगने की कोशिश की तो बुरी तरह पिटकर भी नहीं बचेगी, समझी ना? तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पापा ऐसे नहीं है। कुत्ते के सामने उसकी जान बचाने वाली पर अटैक कर दिया। अपने डॉग सैंडियागो की इस का तो थोड़ा ख्याल रखो। आओ एक कदम भी आगे बढ़ाओ तो ये डॉगी तुम्हें फ्री का रेबीज वैक्सीनेशन पैकेज जरूर देगा। मान, इस छोटी सी नालायक ने मुझ पर कुत्ता छोड़ने की कोशिश की। तुम्हें आज इसे मार ही डालना चाहिए। अरे नालायक, क्या तू भूल गई कि पिछली बार तेरा क्या हाल किया था? अच्छा, आज मैं पू फैमिली की तरफ से तेरी अच्छी तरह खबर लेता हूँ, और ये मरा हुआ कुत्ता भी। सोचो, डॉग वर्ल्ड में सन बियाओ नाम का कुत्ते से पंगा, लोहे की चोट। मेरे कुत्ते भाइयों, हमला करो, मार भगाओ, इनाम मिलेगा। शियाओ शियाओ, जल्दी उठो। याओ याओ। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? वो परिवार का नहीं, मुझे लगा बस सरनेम सेम है। लाओचू, ये क्या है? क्या ये प्यारी बच्ची पू परिवार की छोटी मिस है? जल्दी चलो, उन्हें हमें देखने ना दे। जल्दी चलो, भागो। कुत्ते से लड़ाई में तू अभी बच्चा है। बस बस, हो गया, हट जाओ सब। बाद में तुम सबको चिकन लेग खाने को मिलेगा। याओ याओ, तुम ठीक हो? पापा, मैं ठीक हूँ। अभी मुझे लगा किसी को भागते हुए देखा। देखता हूँ, इतनी हिम्मत किसकी है जो मेरी छोटी भतीजी को तंग करे? नहीं, तीसरे चाचा संग बियाओ और उसके कुत्ते भाइयों ने पहले ही मेरी तरफ से सबक सिखा दिया। जब तक कुत्ते हैं, कोई टेंशन नहीं। संग बियाओ, थैंक यू। मैं अभी लोगों से कहती हूँ तुम्हारे लिए बड़े वाले चिकन लेग भेज दे, सबको पक्का मिलेगा। सालों बाद अच्छा इंसान मिला। पापा, अब क्या करें? ये हमसे पहले ही पू परिवार में घुस गई। ये ड्रामा क्वीन, मुझे समझ आया कि इसकी इतनी हेकड़ी क्यों है। असल में इसने पू परिवार को भी बेवकूफ बनाया है। नहीं, हम इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। अगर इसने पू जिन हुआई से हमारी शिकायत कर दी तो हम सब डूब जाएंगे। बूढ़े चू, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? मैं इस बदन लड़की को हमें बर्बाद करने का मौका नहीं दूंगी। वाह, दवाओं की इतनी तेज बदबू। साफ पता चल रहा है घर में कोई बहुत बीमार है। तीसरे चाचा, वो आपको दिखाने आए थे। मुझे दिखाने? वाह, सच में दिव्य वैद्य है। आपने एक नजर में पहचान लिया कि मेरे पिताजी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। याओ याओ, तुम्हें कैसे पता? संग बियाओ ने कहा कि उसे तुम लोगों से दवाओं की गंध आ रही थी। तुम सच में कुत्तों की बात समझती हो? हाँ, वरना मुझे कैसे पता चलता कि चाचा जी आपकी कैटफिशिंग हो रही है। ठीक है, तीसरे चाचा तुम पर विश्वास करते हैं, लेकिन इस बारे में अब दोबारा बात नहीं होगी। उठ जाओ। वैद्य जी, कृपया अभी चलकर मेरे पिताजी को देखिए। वो सच में अब और नहीं सह सकते। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें। पैसों की तो मैं पूरा भुगतान करूंगा। बस आप मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। तुम्हारी नजरों में मैं बस पैसे का भूखा हूं? तो आपका मतलब है मेरे बुजुर्ग पिताजी का मुफ्त में इलाज करेंगे? तुम ही बताओ। तो ठीक है, शाबाश शाबाश मेरी जूती। मुझे तो लगता है तुम्हारे पिता की बीमारी तुम्हारी ही वजह से है। जल्दी रास्ता दिखाओ। ओ भाई, बेटी को ले जा रहा हूं, पर याओयाओ को साथ ले जाने से दिल को थोड़ी तसल्ली होती है। पिताजी, मैं वैद्य पू को आपके लिए ले आया हूं। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। डैड,
अरे, मैं तो डिवाइन डॉक्टर को ले आया। तुम यूं ही चले गए। ओ डैड, ये सब मेरी गलती है। काश मैं डिवाइन डॉक्टर को थोड़ा जल्दी ला पाता। तो डैड, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे महंगा ताबूत लाऊंगा। एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे डैड अभी मरे नहीं हैं? जरा पलट कर तो देखो। डैड, वाह, तुम जिंदा हो। नालायक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कोसने की? डैड, ओह ओ, लगता है इस बार सच में चल बसे। डिवाइन डॉक्टर, जल्दी देखिए ना। पल्स कोई ऑर्डर में नहीं, बीट्स बिखरी हुई है, कोई रिदम नहीं है, रुक रुक कर चल रही है। डिवाइन डॉक्टर, मेरे डैड कैसे हैं? कुछ खास नहीं। तीसरे चाचा बहुत सीरियस है क्या? असल में ये तो लगभग डेथ पल्स है। तो क्या अब 2 ताबूतों की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बस इमोशनल था। मैं जाकर अंतिम संस्कार का इंतजाम करता हूं। वैसे भी मेरे लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ कर गए हैं। डैडी, डैड, होश में आओ। डैडी, डैड। कौन हो तुम? डैड को अपना कह रहे हो? मैं तुम्हारे डैड का नाजायज बेटा हूं। सही कहो तो हम सब हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 10। तो इसका मतलब मुझे प्रॉपर्टी का 10वां हिस्सा भी नहीं मिलेगा? हट यहां से। हटो, चल भाग यहां से। दूर रहो, दूर हो जा। हट, भाग। दूर होगा या नहीं? वैद्य जी, पापा को बचा लीजिए ना। पापा अभी नहीं मर सकते। चिंता मत करो, अभी तो तुम्हारे पापा नहीं मरेंगे। ओफो, राहत मिली। बढ़ गया। मेरे बंगले, गाड़ियां, पैसे सब जाते जाते रहे। लेकिन इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। पापा की बीमारी पूरी तरह ठीक करने के लिए 4 चीजें चाहिए। माउंटेन ड्रैगन एम्बर, 7 स्टार रिवाइवल हर्ब, ब्लू ऑक्स टंग फ्लावर, एवरग्रीन लॉन्गेलिटी ग्रास। ये चारों जड़ी बूटियां दुर्लभ है, कभी कभार ही मिलती है। हाँ, अरे रुको, चाचा बस इतना कह रहे हैं कि मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। चलो अभी पहाड़ों में ढूंढने चलते हैं। हाँ। ओ हाँ, और अगर तुमने दोबारा चिल्लाकर कहा हुआ तो वो खुद आ गए, तो खुद भगवान भी पापा को नहीं बचा पाएगा। याओ, जो भी चाचा जैसा दिखे उसे चाचा बुलाना। अच्छा, आज हम जड़ी बूटी ढूंढ कर ही रहेंगे। बच्चे ही हैं, नहीं जानते कि मुश्किलें क्या होती है। अगर ये 4 चीजें इतनी आसानी से मिल जाती तो। चाचा, मुझे मिल गया। क्या? कैसे हो सकता है? याओ, ये बस थोड़ा सा मिलता जुलता है। वाह, क्या मैं सपना देख रहा हूं? इतनी आसानी से मिल गया। चाचा चलो और ढूंढते हैं। दादा पेई को अभी भी हमारी मदद की जरूरत है। हाँ, ठीक है। बस हमारी किस्मत अच्छी थी, बस ऐसे ही मिल गया।
अगली बार इतनी अच्छी किस्मत नहीं होगी। चाचा जल्दी देखो, जीभ का फूल। है? इतनी आसानी से कैसे मिल गया? क्या बूढ़े पेई का सच में अभी मरना नहीं लिखा है? चाचा हमें 2 मिल गए हैं, बस 2 और, फिर हम जाकर दादा पेई को बचा सकते हैं। चाचा जल्दी चलो, हमें संजीवनी बूटी ढूंढनी है। ओह हाँ, ठीक है। मैंने कहा था ना, इतनी आसानी से कहा। चाचा को मिल गया है? चाचा देखो, संजीवनी बूटी है। याओ याओ, क्या तू सच में मेरी वाट लगा कर रखेगी? याओ याओ ने चाचा को नहीं मारा। नहीं, ये नकली है। बहुत दर्द हो रहा है। लगता तो नहीं कि ये नकली है। चाचा क्या तुम ठीक हो? चाचा बिल्कुल ठीक है। चाचा को बस समझ आ गया कि मेहनत किस्मत का मुकाबला नहीं कर सकती। ये छोटी बच्ची तो जैसे कोई जड़ी बूटी रड़ा है। ये जहां भी जाती है, जड़ी बूटियां वही उगाती है। चाचा अब हमें अगरवुड ढूंढना है। एक बार जब हम सब कुछ ढूंढ लेंगे तो हम पहाड़ से उतरकर दादा पेई को बचा सकते हैं। अगरबत्ती बाकी तीनों से भी ज्यादा रेयर है। मुझे नहीं लगता ये छोकरी इतनी तेज है। हाँ, मैंने कहा था ना, किंगशान की अगरबत्ती ढूंढना मुश्किल है। मेरी इस्त फाइनली थोड़ी वापस आई। हाँ, याओ याओ, तुम क्या कर रही हो? तीसरे चाचा अगरबत्ती इसके अंदर है, चलो अंदर घुसते हैं। मिल जाएगी। तो मतलब मुझे भी डॉगी डोर से घुसना पड़ेगा? नामुमकिन। मैं मर जाऊंगा, लेकिन डॉगी डोर से नहीं घुस सकता। अपनी बात पर इतनी जल्दी पानी कैसे फिर गया? मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। ये डॉगी डोर घुसना ही पड़ेगा। मैं मानता नहीं, ये तो बस एक डॉगी डोर है। घुसो। मैं डॉगी डोर ही तो घुस रहा हूं। तीसरे चाचा हमें सब कुछ मिल गया। फिर से मिल गया? तीसरे चाचा जड़ी बूटियां मिल गईं, आप खुश नहीं हो? याओ याओ, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? आमतौर पर एक भी मिलना मुश्किल है, और हमने इतनी आसानी से 4 ढूंढ लिए। तीसरे चाचा आप ठीक तो है? देखा, मैंने कहा था, इतना आसान कहा है। एक साथ 4 मिल गए, जैसे कोई हमें गाइड कर रहा हो। तीसरे चाचा आप बहुत होशियार है। ये छोटी सी गिलहरी ही मुझे लेकर आई। ये बहुत कमाल की है। इसे जो भी जड़ी बूटी दिखाई याद रहती है। मैंने बस तस्वीर दिखाई और इसे पता चल गया कहाँ है। अरे भाई, सारा क्रेडिट मेरा है। मुझे क्यों लग रहा है कोई गिलहरी मेरी बेइज्जती कर रही है? छोटी गिलहरी शुक्रिया, हमें ये जड़ी बूटियां लेकर एक मरीज को बचाने जाना है। तुम घर लौट जाओ। और भाई, अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझे बुलाना। 10 किलोमीटर के इलाके में मैं सबसे भरोसेमंद हूं। याओ याओ, चलो घर चलते हैं। हमें पहले ये जड़ी बूटियां ग्रैंडपा पेई को नहीं देनी चाहिए। तेरा ताऊ कुछ नहीं करना चाहता। तेरा ताऊ बस घर जाना चाहता है। एक छोटी सी बच्ची और एक गिलहरी ने मेरी बेइज्जती कर दी। मेरा दर्द कोई नहीं समझता यार। अच्छा ठीक है, याओ याओ, चाचू की सुनो।
अच्छा सुनो, मेरी फीस 3 गुना होगी। चाचू, ऐसा करना ठीक नहीं है। इसमें गलत क्या है? मुझे 2 बार उस डॉगी डोर से घुसना पड़ा है। तो 2 गुना नहीं होनी चाहिए। बड़ों के मामले बच्चे मत बोला करो। पापा, उसे क्या हुआ? कहीं बचाने में फेल तो नहीं हो गए? तो तुम जैसा मेडिकल जीनियस भी किसी को नहीं बचा सकता। तुम्हें मतलब? मुझे भी नहीं पता। चाचू बड़े अजीब हो रहे हैं। जड़ी बूटियां मिलने के बाद से ही वो ऐसे है। दादी, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा है। तुम सीधे खड़े होकर ठीक से बात नहीं कर सकते। दादी, ये नया सूट है, अपनी नाक मेरे कपड़ों पर मत पोंछो। दादी, मुझे पता था तुम अपने पोते से बहुत प्यार करती हो। कौन सी आग से देखा तुमने? मैंने। चुप। मैं समझ गया, सब समझ गया। दादी, मुझे अभी बस अकेले में शांति चाहिए। ये शांति कौन है? चाचू का अभी अभी ब्रेकअप नहीं हुआ था। क्या कोई नई गर्लफ्रेंड है? चाचू, तुम्हें डर नहीं लगता कि फिर से कैटफिशिंग हो जाएगी? हमने तय किया था कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। भूल गया। अरे सुनो। क्या? वो भाग गया। ठीक है, मैं अभी आता हूं। चाचा जी, क्या हुआ? झूठिए भाग गया। क्या वो पकड़ा तो गया था? अब भाग कैसे गया? सुना है पेशी के दौरान मौका देखकर हाथ साफ कर गया। मुझे जल्दी जाना है, उसे ढूंढना है। ठीक है, मैं भी मदद करने चाहता हूँ। पापा, चाचा जी, मैं भी चलूंगी। मैं जानवरों की बोली समझ सकती हूँ। शायद आपकी मदद कर सकूं। नहीं। बहुत खतरा है। हमें डर है कि हम तुम्हारी सही से रक्षा नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल। याओ याओ मेरी जान है, मैं नहीं मानूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई सुराग न मिले तो याओ याओ को जरूर बताइएगा। मैं आसपास के जानवरों से पूछूंगी। पक्का। चलो पिंकी प्रॉमिस करते हैं। पिंकी प्रॉमिस 100 साल तक। कोई बदलाव नहीं होगा। तो पापा, चाचा जी, आप लोग ध्यान से जाइएगा। बिल्कुल। तुम लोग जाओ, मैं अपने रूम में जाकर सो रहा हूं। भाग क्या रहा है? तुम तो जूझिए के काफी करीब रहे हो। साथ चलो। मैं जाओ 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 जाओ। जल्दी करो। अरे बुरी हूँ, नींद आ रही है मुझे। शिंगान, याओ याओ, मैं तुझे इसे सौंप रही हूँ, ठीक है? तू यही बैठ, इधर उधर मत भागना। छोटे काका, टेंशन मत लो। याओ याओ बहुत आज्ञाकारी है। मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं कि बच्चा कैसे संभालते हैं। बच्चों को आमतौर पर क्या पसंद होता है? लॉलीपॉप, केक, ड्रिंक्स, खिलौने। छोड़ो, सब उसके लिए खरीद देता हूँ। ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो मुझे परेशान न करे। हाँ, सही है। छोटे काका, आप क्या कर रहे हैं? बड़ों के मामले बच्चे टांग मत अड़ाया कर। छोटे काका, क्या आपके पैर में अभी भी दर्द है? अब नहीं है। तो क्या मैं आज रात आपके साथ सो सकती हूँ? तू हमेशा इतना बोलती है क्या? मेरी मम्मी भी यही कहती है, लेकिन मम्मी ने ये भी कहा कि उन्हें मेरे साथ बात करना बहुत पसंद है। छोटे काका, क्या आप भी मेरी मम्मी की तरह ही हो? बस कर, मैं नहाने जा रहा हूं। तू यही खेल। तेरे लिए खाना मंगवाया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। छोटे काका, याओ याओ आपको पसंद करती है। ठीक है, ठीक है, जाओ, जाकर खेलो। हम छोटे काका ने जो मंगवाया इतनी जल्दी आ गया। दरवाजा मत खोलो, वो डिलीवरी वाला नहीं है। नहीं, घर में परदादी और छोटे काका है। मैं उसे अंदर बिल्कुल नहीं आने दे सकती।
आ छोटा बदमाश, बड़ा तेज है तू। जल्दी मेरे साथ भाग, मैं तुझे आगे छुपा दूंगा। ठीक है। नहीं, ऐसे मौके पर गिरना जरूरी था क्या? भागो, एक ग्रेड का क्रिमिनल आखिरकार एक बच्चे के हाथों पकड़ा गया। पेशी के दौरान मुझे भी शर्म आएगी तुम्हारी तरफ से। बच्चे, तुझे पता भी है तू जो पकड़ा गया ना, वो सिर्फ उस बच्चे की दी हुई टिप की वजह से। अगर मैं तेरी जगह होता तो फांसी की सजा से पहले पक्का उसे ठिकाने लगा देता। चल। याओ याओ। अपाहिज, रुक, पहले उसे मारूंगा, फिर अगला नंबर तेरा है। जल्दी भागो छोटे काका। याओ याओ, भागो तेजी से। छोटे काका। आ छोटे काका। शेंग्यान, याओ याओ। तुम लोगों को मौत खुद बुला रही है तो मैं पूरी करता हूं। चिंता मत करो, तुम में से कोई नहीं बचेगा। याओ याओ। छोटे काका, पापा, परदादी, दूसरे काका, तीसरे काका। आप लोग छोटे काका को बचाओ ना। याओ याओ, शांत रहो। तेरे तीसरे काका ने कहा है ना, जान को कोई खतरा नहीं है। क्या बात है, तुझे अपने तीसरे काका की काबिलियत पर यकीन नहीं? लेकिन छोटे काका, मेरी वजह से ही। अगर मैं बुरे आदमी को दरवाजा न खोलती तो अच्छा होता। सब मेरी गलती है। चुप क्यों कर रही हो? तेरा छोटा काका अभी मरा नहीं है। छोटे काका, आखिरकार आप जाग गए। और नहीं तो क्या, मेरी जान बहुत मजबूत है। मैंने कहा था ना, कुछ नहीं होगा। अरे, 2 दिन आराम करूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लगता है किसी ने कहा था कि वो हमारी याओ याओ को नहीं पहचानते। हाँ ना, और अब देखो उसी इंसान को, खुद को ही चाचू चाचू बुला रहे हो? कुछ लोग तो बस मुंह से ना बोलने की कसम खाए बैठे हैं। देख लिया, अब मुंह पर तमाचा लग गया ना। मुझे पता था ये लौंडा सिर से पांव तक, बस इसका मुंह सबसे जिद्दी है। तो क्या हुआ? याओ याओ खुशी से मुझे पहचान रही है ना याओ याओ? हाँ, चाचू, आप दुनिया के सबसे अच्छे चाचू हो। देखो, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि याओ याओ बेहद नेक है। अगर मैं होती ना, दिल में तेरा बहुत बुरा हिसाब रखती। दूसरे चाचू, असल में छोटे चाचू तो हमेशा से अच्छे हैं। इस बार तो इन्होंने ही याओ याओ को बचाया है, बड़ा एहसान है। ओह हाँ, तुम्हारी टांग? अरे हाँ, मेरी टांग। आराम आराम, आराम से, आराम से, आराम से। मेरी टांग ठीक हो गई। सच में? चाचू, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। सही में। दादी देखो, मेरी टांग बिल्कुल ठीक है। शाबाश बेटा, तेरा तो नुकसान भी फायदे में बदल गया। मैंने तुम्हारी चोट पर तो नहीं मार दिया? अरे कोई बात नहीं, मैं फिर से पट्टी बांध दूंगा। एक मर्द को इतने से दर्द से डर नहीं लगता। नहीं, वो नहीं,
मेरा मतलब था। अजीब बात है, दर्द ही नहीं हो रहा मुझे बिल्कुल। अरे ये जल्दी जल्दी देखो। ये क्या हुआ? हाँ हमारी याओ याओ की वजह से। हाँ, कुछ दिन पहले जो जी को पकड़ते वक्त मुझे चोट लगी थी। याओ याओ ने बस एक बात कही और मैं ठीक हो गया। सच में? हाँ, ही। अरे बाप रे, हमारी याओ याओ तो सच में घर की लकी चार्म है। हाँ तो चाचा जी वो बदमाश कहाँ है? चिंता मत करो, वो मर गया। तो फिर क्या ये पता चला कि वो भागकर कैसे बाहर आया? नहीं, अजीब बात है, बिल्कुल टीवी सीरियल की तरह। जब भी अहम मोड़ आता है सीसीटीवी खराब हो जाता है। तो इसका मतलब सबूत ही नहीं बचे। कल मैं सिक्योरिटी हेडक्वार्टर जाकर अच्छे से जांच करूंगा। मुझे लगता है ये मामला इतना सीधा नहीं है। हम तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फोर्स में से किसी ने उसकी मदद की? बिल्कुल वही जो मैं सोच रहा हूँ। अगर जो जी खुद भागा होता तो वो पहले छिपने के लिए कोई ठिकाना ढूंढता। इतनी हिम्मत करके सीधे याओ याओ से बदला लेने नहीं आता। बिल्कुल सही कहा, वरना उसे ये कैसे पता चलता कि ये याओ याओ ही थी? याओ याओ, तेरे चाचा ने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझे नहीं पता था जो जी ऐसा करेगा। कोई बात नहीं चाचा, तो क्या मैं कल आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे पता लगाना ही है कि उस बदमाश को किसने छुड़वाया। ठीक है, कल हम साथ चलेंगे, उस गद्दार को पकड़ेंगे और जोरदार पिटाई करेंगे। हाँ, मुझे लगता है ऐसे बदमाश को फोर्स में नहीं रहने देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही समय है। इतने दिनों से व्हीलचेयर पर बैठा हूँ। रिकवरी का पहला दिन है, उसी को अपना पंचिंग बैग बनाऊंगा। मिस्टर चू, आज का प्लान पक्का ना हो जाए। चिंता मत करो, मेरे पास अपडेट आ चुकी है। जोजिए को फू मिंगजुआ ने गोली मार दी। इसका सीधा मतलब है कि उस कमीने ने बेशक उस चॉकलेट बॉय को खत्म कर ही दिया। सच में? फिर तो बहुत बढ़िया। अब जो ये भाग गया है, उनका क्रेडिट तो गया ही, साथ में उनकी क्लास भी लगेगी। और वो छोटू भी अब टपक गया। एक तीर से दो निशाने। पापा, उस बच्चे को तो कब का अपनी माँ के साथ मर जाना चाहिए था। अब तक हमें बर्बाद करने का प्लान कर रहा था। अच्छा हुआ। बिल्कुल, जैसे ही उसकी डेथ की न्यूज फैलेगी, हम चाचा चाची बनकर सामने आएंगे और इस बहाने फू फैमिली से अच्छी बॉन्डिंग करेंगे। फिर देखना। मिस्टर चू, आप तो बहुत दूर की सोचते हैं। हाँ हाँ, बिजी रहना ही अच्छा है। चीफ चू, स्क्वाड में इतना बड़ा कांड हो गया और आपको कॉफी पीने की पड़ी है। जोजिए को तुम लोगों ने पकड़ा था, वो कल भाग निकला। मेरी क्या गलती है? तुम रहने दो, मैंने टीम 2 की छुट्टी कर दी है। अब ये जोजिए का केस नहीं देखेंगे। कहीं ऐसा ना हो। जाओ काम करो, संभलो। इतने सारे लोग आए हैं, क्या फायदा? वो प्यारी बच्ची तो मर ही चुकी है। तुम अभी कैसे जिंदा हो? खांसी खांसी। अरे फू टीम लीडर वाकई बहुत ईमानदार हो। पूरा परिवार ही जांच करने आ गया। बिल्कुल, जब हम उस शख्स को ढूंढ लेंगे जिसने जो जी को भगाया, हम उसकी अच्छे से धुलाई करेंगे। नहीं, तुम्हें कैसे पता चला कि झो जी को कोई भगा कर ले गया है? कहीं तुम अपनी लापरवाही की सजा से बचने के लिए हम पर इल्जाम तो नहीं लगा रहे? उम्मीद है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर है तो ऐसे गद्दार को जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालना ही अच्छा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे गद्दार को मैं ऐसा पीटूंगा कि वो अपनी माँ को भी न पहचाने। वैसे चू टीम लीडर, इतना गिल्टी क्यों फील कर रहे हो? मैं गिल्टी क्यों करूंगा? तुम मुझ पर बेकार का झूठा इल्जाम मत लगाओ। अरे लेकिन मैंने सुना कि कल झो जी की पेशी हमारी टीम 1 का काम था, लेकिन तुमने खासतौर से वॉलंटियर करके वो मौका छीन लिया। तो क्या झो जी का पीछा मैंने पूरे 6 महीने किया था, तो मैं खुद उसकी पेशी करने गया। इसमें गलत क्या है? नहीं, तुम लोगों ने खुद ठीक से निगरानी नहीं रखी। अब सारा दोष मुझ पर मढ़ना चाहते हो। चाचा जी, हाँ, क्या आपको उस पर शक है? हाँ, जानते हो कि झो जी को ढूंढने में हमारी मदद करने वाले बस हम कुछ ही लोग हैं। उसके अलावा मुझे और कोई नजर नहीं आता। मुझे भी लगता है इस काम में उसका जरूर हाथ है।
लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ ना, तो मुझे किस बात का डर? वैसे भी मैंने सीसीटीवी नष्ट कर दी, चाहे मुझ पर शक करें। उनके पास कोई सबूत नहीं है। और तुम लोग, सबूत है तो दिखाओ, वरना यूं ही बदनाम मत करो। और अब ये प्यारी बच्ची मरी नहीं, मेरा वो परिवार से रिश्ता तो पक्का नहीं होगा। ऐसे में मैं उन्हें सारे इल्जाम अपने सर पर थोपने तो बिल्कुल नहीं देता, नहीं तो मेरा तो और बुरा हाल होगा। ओह, इसे सीधे पीठ ही क्यों नहीं देते? वैसे भी लाओ शेंग का पैर अब ठीक है, मारपीट से सच तो उगलवा ही लेंगे। अरे तुम्हें ये सड़क लगता है क्या? अरे मारपीट कर उगलवाना चाहते हो? मैं तो बस तुम लोगों के लिए कोई तरीका सोच रही थी। याओ हाँ कोई तरीका सोचा क्या? हाँ, अगर आसपास कोई जानवर हुआ तो मैं। रुको, मेरा इंतजार करो। बचाओ, ये सिक्योरिटी वाले कर रहे हैं। कोई है जो पुलिस को बुलाए, वरना भूत बनकर भी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। डैडी, खाने को कुछ है क्या? खाना? ओह, छोटे टोटे, जरा मेरी मदद करोगे? अच्छा, तो मुझसे मदद चाहिए, पहले क्यों नहीं बोला? डर से जहर खाने वाला था। जुबान पर लगाम, बोलो क्या जानना है? आसपास के इलाके की एक एक बात मुझे मुहस्बानी याद है। चाचा जी, हाँ, क्या आपने कल देखा था कि ये आदमी यहाँ से कैसे भागा? तुम्हें सच में लगता है ये तोता तुम्हें बता देगा कल क्या हुआ था? कप्तान फू, एक बच्चे की बचकानी हरकत समझकर छोड़ दो। आप भी कहाँ उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं? बाहर सुनेंगे तो तुम्हारा मजाक ही बनाएंगे, बेवकूफ। ओए, मुझे कम आग रहा है ना? सुन बे, मुझे सब पता है। मैं बाहर उस पेड़ पर बैठा था और मेरी नजर बाज जैसी तेज है। चाचा जी, तोते ने कहा कि उसने देखा है। झूठ, ये तोता तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे देखो, यही है। पकड़ा गया तो बौखला गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसने चाबियों का गुच्छा उस आदमी के सामने गिरा दिया। चाचा जी, तोता कह रहा है यही है वो जिसने उस बदमाश को चाबी दी। तुम्हें कैसे पता? अरे वाह, क्या बात है, मुंह से निकल गई ना बात। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उस बच्ची की बात पर तुम मुझे गुनहगार मान लोगे तो फिर मैं भी कहता हूँ ये तोता मुझसे बोला। ये सब तुम लोगों ने मुझे फंसाने के लिए रचा है। ओह अच्छा, कीचड़ उछाले, दिमाग ठीक करो। अरे कमबक चिड़िया, हट मेरे सामने से। हाँ, मरे हुए पंछी, तू मेरे हाथ लगना, नहीं तो मैं तुझे। उई मां, हूं, अभी भी मुझे धमका रही है? मैं तेरे सर पे बैठ कर हगूं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ। प्यारे बच्चे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे सुनो, तुम लोगों ने मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगाया है, मैं इसकी जरूर ऊपर रिपोर्ट करूंगी, फिर देखना तुम्हारी कैसी खैर नहीं। तू अब भी मुकर रही है? ठीक है, तो मैं तुझे पीट पीट कर कबूल करवा दूंगा। बस इसी का तो इंतजार था। तुम क्या कर रहे हो? मारपीट करना गैर कानूनी है, सुन रहे हो? ये तुम क्या करना चाहते हो? वाह, पापा, आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे? मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो मेरी इष्ट के खिलाफ हो। आपने तो कहा था। वो तब की बात है जब हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन अब हालात अलग हैं। क्या अलग है? कब से किसी आदमी का बोला एक शब्द सबूत बनने लगा है, और वो भी तोते का बोला हुआ। बस हमें भरोसा होना चाहिए, फिर वो सबूत ही तो है। अगर तू नहीं मानी तो आज पीट पीट कर मनवा लेते हैं। लगता है मैं व्हीलचेयर पर आ गया, पर मेरी ताकत में कोई कमी नहीं आई। तू आज ठीक मिला है, तेरी पिटाई को ही अपनी वापसी का पहला निशाना बनाता हूं। मत भूल मैं भी हूं। आज तुझे या तो मरने को कबूल कर, हिम्मत है तो मार के जबरदस्ती कबूल करवा लो, जान से मार दो। अगर मैंने सच में कबूल भी कर लिया। क्या हुआ बूढ़े चू? क्या मामला वैसा ही है जैसा हमने सोचा था? उनके पास कोई सबूत नहीं है कि चाबी तुमने गिराई। अरे औरत, क्या बक रही हो? कौन सी चाबी? मुझे तो पता ही नहीं तुम क्या कह रही हो। तुमने ही तो कहा था ना, तुमने ही चाबी। चुप। वाह, अभी तो सबूत ना मिलने की टेंशन थी, और ये सबूत अपने आप ही आ गया। थैंक यू, तुमने जो कहा हम सब ने सुन लिया। क्या क्या? गलतफहमी है,
सब गलतफहमी है। मुझे उस वक्त डर था कि तुम लोग मेरा क्रेडिट छीन लोगे, तो मन ही मन जलन हो रही थी, इसलिए झूठ ये के पीछे पड़ा था। पता नहीं चाबी वहां कैसे गिर गई, है ना? अरे तो ऐसी बात है। अच्छा हुआ कल मैंने झूठ को वो चाबी नहीं दी थी। अब मैं जिद पकड़ लूं कि वो मुझसे गलती से गिर गई थी, तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना? आखिर तुम हो कौन? हमारी टीम 2 के इस्तार कैप्टन। कैसे हो सकता है कि तुम किसी मर्डरर को भागने दो? अरे हाँ हाँ हाँ, फू कैप्टन ही मुझे समझते हैं, लेकिन चाबी खोने का जो हिसाब है वो अब मैं तुमसे पूरा पूरा चुकता करूंगा। कैसे चुकता करोगे तुम लोग? खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? इसकी धुनाई करो। फू कैप्टन सच में मारे? तुम्हारी हिम्मत? बकवास बंद करो। खुद तो मुजरिम को भगा के आए, अब हम पर थोप रहे हो? सहोगे? बाहर फेंको इसे। हमारी सिक्योरिटी टीम का एरिया गंदा मत करो। हिम्मत कैसे हुई? आखिरकार मैं टीम 2 का कैप्टन हूं। चिंता मत कर, अब नहीं रहेगा तू। आज की घटना की रिपोर्ट मैंने ऊपर भिजवा दी है, बहुत जल्द तेरा सस्पेंशन ऑर्डर आ ही जाएगा। बाहर फेंको इसे। फू मिंगचुआन, तू मुझे देख लेना। बस ऐसे ही जाने दिया उसे? तुझे क्या लगता है मैं ऐसे छोड़ना चाहता था? अगर वो सिर्फ यही बोलता रहा कि चाबी उसे गलती से खो गई, तो ज्यादा से ज्यादा लापरवाही का केस बनेगा। तीसरे अंकल, इस बात का ध्यान रखिए कि वो पहले मेरे फूफा थे, तो छोड़ ही देते हैं ना। असल में जब पापा जिंदा थे तब वो लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में जब पापा गुजर गए तो उन्होंने पापा की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी के लिए, तो बस। ठीक है, हम सब याओ याओ की ही सुनेंगे। आज वैसे भी हमने उसकी अच्छी खासी धुलाई कर दी। चलो ठीक है, उसकी किस्मत अच्छी थी, याओ याओ को कुछ नहीं हुआ, वरना। वैसे भी तेरी ये बचकानी फाइटिंग स्किल्स, आज अगर मैं और दूसरा भाई नहीं होते तो पिटाई तेरी होती। हमारी सिक्योरिटी टीम कमजोरों को नहीं लेती। तीसरे अंकल, लगता है आपकी तो बेइज्जती हो गई। तुम लोग, क्या तुम लोग याओ याओ की खातिर मेरी थोड़ी सी इज्जत नहीं रख सकते? रख सकते हैं, तो कब ये हरे रंग के बाल वापस ब्लैक करवा रहे हो? ये तो हो ही नहीं सकता। ये हरे बाल मुझे हर पल अपनी गलती की याद दिलाते हैं। और हां, बाल हरे हो गए तो मुझे कैटफिशिंग नहीं कर पाओगे। लाओशो, पापा, तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम्हारी वजह से। सब तुम्हारे उस फोन कॉल की वजह से हुआ। मुझे क्या पता था? तुमने ही तो कहा था कि तुम तक कोई नहीं पहुंच सकता। अरे मुझे क्या मालूम? उस बच्चे ने कहा। क्या बोला? तोते की बोली समझता है? बकवास। वो तो बस हमें फंसाने के लिए ऐसा कर रहा था। पापा तो अब क्या करे? वो छोटी सी शैतान हमें बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगी। हाँ लाओचू, अगर उस छोटी सी बदनसीब ने जरा सी भी भनक लगा दी तो हमारा खेल खत्म। डर किस बात का? क्या सच में लगता है कि फू परिवार पूरी दुनिया पर राज करता है? लाओचू, क्या तुम्हें कोई तरकीब सूझी? बस देखते जाओ। पहले मैं उन्हें नंबर 1 की कुर्सी से नीचे गिराऊंगा, फिर देखते हैं कौन किसे बर्बाद करता है। अभी कुछ नहीं कह सकते। चलो याओ याओ, धीरे चलो। वाह छोटे चाचा, आपका अखाड़ा तो बहुत जबरदस्त है। ये तो कुछ भी नहीं है। एक जमाने में तुम्हारे चाचा के अखाड़े के बाहर सीखने वालों की लंबी लाइन लगा करती थी। सच में उस वक्त तुम्हारे चाचा के अखाड़े को दूसरा नंबर कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन शायद इसीलिए वो लोग बार बार अखाड़े को चैलेंज करने आते थे। और आखिर में चाचा, आज हम आपको यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि हम अखाड़े का पुराना गौरव वापस ला सके। मतलब याओ याओ ने कहा था, तुम्हारे ठीक होने के बाद सबसे पहला काम
उन सबको हराना है जिन्होंने चैलेंज किया था। याओ याओ की इतनी सी रिक्वेस्ट, तुम मना तो नहीं करोगे ना? अभी भी क्या सोच रहे हो? मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें? लेकिन पहले भी तो मैं उनके सामने टिक नहीं पाया था। पापा खुद पर भरोसा रखो। याओ याओ की नजरों में मेरे पापा सबसे बेस्ट है। अच्छा ठीक है, तुम बस कुछ दिन प्रैक्टिस करने का इंतजार करो। मैं याओ याओ को जरूर एक परफेक्ट जवाब दूंगा। अरे वाह, मेरे हारे हुए दोस्त, बहुत दिनों बाद। तुम लोग फिर से? ये लोग कौन है? यही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे पापा की ये हालत की थी। नाम लेते ही गुस्सा आता है। चैलेंज के तो रूल्स होते हैं, फर्स्ट ब्लड तक। इन्होंने तुम्हारे पापा को हराकर भी उनकी टांगे तोड़ दी। इन्हें तुम्हारे पापा की शोहरत देखी नहीं जा रही थी। चैलेंज के बहाने इन्होंने पापा को अपाहिज बना दिया। ये इतने खतरनाक है। डैडी, आपने इनको सबक क्यों नहीं सिखवाया? मजबूरी है, मार्शल आर्ट के अपने रूल्स हैं। तुम्हारे पापा ने जब चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था तो कोई और बीच में नहीं आ सकता था। हमें पता था कि इन्होंने जानबूझकर तुम्हारे पापा की टांगे तोड़ी हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कह सकते थे कि ये लोग बेईमान और गंदी फाइट करते हैं। छोटे चाचा, डरो मत। याओ याओ जरूर तुम्हारी रक्षा करेगी। वाह, तुम्हारी टांग तो ठीक हो गई, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम अपना पुराना सबक भूल गए हो। चलो, आज मैं तुम्हें फिर से सबक सिखा देता हूं। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे भाई की टांग अभी ठीक हुई है। तुम्हें चैलेंज करने से पहले इंतजार करना चाहिए। लड़ाई से पहले ही डर गए, तभी तो तुम मुझसे हारे थे। बस इतनी ही औकात है तुम्हारी। लड़ना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, फूशें ज्ञान। चलो ऐसा करते हैं, घुटनों के बल आकर मेरे सामने झुको और हार मान लो, और ये अखाड़ा मुझे दे दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बिल्कुल, हमारे बॉस ने कहा है हम इस जगह को टॉयलेट बना देंगे, कोई भी आए और हक कर जाए, है ना? बहुत हुआ, अब मत करो तुम लोग। फूजन हुआई, अपनी पावर का रौब मुझ पर मत जमाओ, कोई फायदा नहीं। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में या तो चैलेंज स्वीकार करो या फिर घुटनों के बल गिड़गिड़ाओ और हार मान लो। चौथे, अपने आप को मत थकाओ। अगर सच में लड़ाई हुई तो पिछली बार की तरह वो बड़ी बेरमी से मारेंगे। तो फिर क्या सच में हमें घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी और अपना अखाड़ा उन्हें दे देंगे? नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो ऐसा करते हैं, अपना दूसरा भाई जाए। तू जाएगा? तू? सुन लो, उसने कहा है उसका दूसरा भाई। उसका दूसरा भाई मतलब मैं ही तो हूं। हाँ, हाँ, हम एक परिवार है, कोई भी जाए बराबर है। मेरी बस एक ही शर्त है, इनकी खबर लेकर सामने रख दो। वाह बे, मुसीबत आने पर सबसे पहले मेरा ही नाम लेता है। पहले तेरा ही मुंह तोड़ता हूं। इधर आ। बेकार में मुझे मारने का क्या फायदा, जाके सीधा उनको मारना। पहले वादा कर, मुंह पर नहीं मारेगा। उन्हें मारकर भी क्या फायदा होगा, बाद में छोटू के दिल की गांठ और उलझ जाएगी, हालत और बिगड़ जाएगी। हाँ, सही कहा, मुझे पता था। दूसरे भैया बेमतलब किसी को मरने नहीं देंगे। जिसने गांठ लगाई है वही खोलेगा। देखते हैं उसका क्या फैसला होता है। इतना शोर, दिन में भी एक बिल्ली को सोने नहीं देते। बस एक फाइट ही तो है, लड़ो ना। डर किस बात का? वो लोग कोई खास ताकतवर भी नहीं है। पिछली बार चालाकी न की होती तो जरूर हारते। ये बच्चा मुझे क्यों घूर रहा है? ये तो नहीं कह रहा कि बिल्ली होकर तुम्हारी तरफ से लड़ जाऊं। हालांकि ऐसा हो भी सकता है। मैं भारतीय बिल्ली बेजोड़ हूं, मैं उसे नोच कर रख दूंगा। फैसला कर लिया? खुद सरेंडर करोगे या मैं तुम्हें पीट पीट कर सरेंडर करवाऊं? छोटे चाचा, हम लड़ेंगे। ठीक है, मैं तुमसे लड़ूंगा। अच्छा, ये तुमने खुद कहा है, तो आज मैं सिर्फ तुम्हारी टांगे ही नहीं तोड़ूंगा, तुम्हारे दोनों हाथ भी तोड़ दूंगा। सच में लड़ोगे? जब याओ याओ ने कह दिया तो जरूर ठीक ही होगा। दूसरे ताऊजी, तीसरे ताऊजी, टेंशन मत लो। छोटे चाचा जरूर जीतेंगे। बिल्कुल सही। जो कुछ भी मैंने खोया है इस बार मैं सब वापस लेकर रहूंगा। छोटू, तू भी ना कितना ड्रामेबाज है। हालांकि मुझे तुझ पर भरोसा नहीं, लेकिन
मुझे याओ याओ पर पूरा भरोसा है। तो पुराने रिवाज के मुताबिक एक ड्रिंक हो जाए, ईस्ट के तौर पर। बड़े भैया, सब तैयार है, पिछली बार की तरह। मुझे लगा कुछ नया हथकंडा होगा। नहीं, फिर वही पुराना जुगाड़, ड्रिंक में ड्रग मिलाने का। इतनी घटिया हरकत, और वो भी दूसरी बार। मुझे तो बड़ा तरस आता है। ड्रग? तो इसीलिए पिछली बार छोटे काका हार गए थे। कितनी गिरी हुई हरकत है। और ऊपर से कहते हो कि दिलासा दे रहे हो, अपनी मर्जी से चुन लो। चुनना क्या है? सिर्फ लेफ्ट वाली ड्रिंक साफ है। ये बच्चा मुझे फिर से क्यों घूर रहा है? क्या इसे मेरी खास बिल्ली वाली बात समझ आ गई? चलो ठीक है, तूने मुझे पहचान लिया, तो अभी जाकर सारी ड्रग वाली ड्रिंक गिरा देता हूँ। और बिना किसी को पता चले। मैं ये 2 कटोरे कैसे बदलूं? फुस। ये कौन सा सिग्नल है? फुसफुस? मैंने तो कभी नहीं सुना। तीसरे काका का दिमाग तो जैसे। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? क्या हुआ? लड़ाई से पहले ही आपस में लड़ पड़े, या डर गए हो और जानबूझकर टाइम पास कर रहे हो? फिर भी दूसरे काका ही समझदार है। अरे नहीं, ये बच्चा कैसे जान गया? क्या किसी ने मेरी बात सुन ली? हमें क्या डरना। छोटे काका, मैंने आपकी ड्रिंक चुन ली है। इसे पीने के बाद उनकी ऐसी धुलाई करिए कि रोते हुए मम्मी के पास भागे। हाँ, छोटे काका को याओ याओ पर भरोसा है। छोटे काका, ये वाला पिए। अरे नहीं, ये वाला। हूँ, मैं तो इस बच्चे की बातों में आ ही गया था। पहले चुन लेने दो, मेरे जाल में तो तुम फंस ही चुके हो। लो। कृपया। बिना मतलब मुझे लात क्यों मारी? क्योंकि तुम बेवकूफ समय कर थे। कैसी बेवकूफी? मुझे नहीं लगता कि तुम लोग अभी याओ याओ का सिग्नल तुम समझ गए। हाँ, समझ गए। कोई बात नहीं तीसरे चाचा, तुम बस थोड़े से बुद्धू हो, कोई दिक्कत नहीं। बकवास, तुम खुद बुद्धू हो, तुम्हारा पूरा खानदान बुद्धू है। एक शब्द और बोला ना तो तुम्हें उठाकर ऊपर पिटने के लिए फेंक दूंगा। बड़े भाई, आप ठीक है? अपनी जान की खैरियत के लिए मैं चुप रहना ही बेहतर समझता हूं। पक्का? पिछली बार इसी ने चौथे की टांग तोड़ दी थी। ऐसे देखने में तो चौथा ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है। हाँ, तो पिछली बार मेरे सामने ही मेरे छोटे चाचा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सपने देखो। दवा का असर अब शुरू हो गया है। अब देखता हूं तुम और क्या कर सकते हो। आओ, मुझे मारो, मारो ना। मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है किसी ने ऐसी रिक्वेस्ट की हो। थोड़ी देर में तुम पाओगे कि तुम अपना हाथ नहीं उठा सकते, और फिर मैं तुम्हें एक जबरदस्त लात मारूंगा। बड़े भाई, मेरा दांत। ये क्या हुआ? दवा तो खाई थी ना? छोटे बच्चे, तूने मेरे साथ चालाकी की। अरे लोगों, मारो इसे, जान से मार दो, इस तरह मारो। बॉस, आप निश्चिंत रहें, हम पर छोड़ दे। छोटे चाचा, करो ताकत। मरता नहीं तो जान से मारो। मेरी इतनी प्यारी सी भतीजी, तुम लोगों ने उसे इस तरह बिगाड़ दिया है। चिंता मत करो। वो आ,
बच्चों को यह नहीं देखना चाहिए। ये लड़का तो मुझसे भी ज्यादा बेरहम है। बेकार, सब के सब निकमे। फू शेंगयान, तू देखना, अगर मैंने इसका बदला नहीं लिया तो मैं इंसान नहीं। तू कभी इंसान था ही नहीं। मेरे चाचा को दवा देकर जीतना पूरी तरह घटिया हरकत है। तुझे ये पता कैसे चला? हम सोचता क्या है, कोई देखेगा नहीं तो सब ठीक हो जाएगा। सुन ले, छोटी बिल्ली ने सब कुछ साफ साफ देखा है। पापा, इस कमीने को बिल्कुल मत छोड़ना। बहुत अच्छे झांग परिवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ऐसा करने की? वाकई बहुत बढ़िया झांग परिवार वालों, गए काम से। याओ याओ, चलो हम यहां से पापा के साथ ऑफिस चलो। तुम्हारा पापा पूरे झांग परिवार को सील करके ही दम लेगा। चाचू, ये लोग अब तुम्हारे हवाले, जी भर के गुस्सा निकालो। चलो। अब यहां मेरा भी कोई काम नहीं है, मैं भी चलता हूं। मैं भी चलूंगा। यहां रुकना ठीक नहीं। अगर छोटू को खून सवार हो गया तो गलती से मेरी भी धुनाई कर देगा। फिर तो गए। तेरी वजह से मैं इतने दिनों तक व्हीलचेयर पर पड़ा रहा। आज सब हिसाब एक साथ होगा। समझा सकता हूं, जाके अपने घूंसों को समझा। लाओचू, तुमने अपने मामा को इतनी बड़ी रकम दे दी है। अगर वो पलट गया और साफ मुकर गया तो क्या होगा? ये पैसा हमारी सारी जमा पूंजी खत्म कर चुका है। टेंशन मत लो। वांग यांग और फू जिनहुआई भले ही एक दूसरे को भाई कहते हैं, लेकिन आखिर मर्द है। वो भी जिंदगी भर किसी का ताबेदार बनकर नहीं रहना चाहेगा। बस फू कॉरपोरेशन की टेंडर फाइल हाथ लग जाए तो हम और वांग यांग साथ मिलकर पे ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, सही है। और जब वो कॉरपोरेशन टेंडर हार जाएगा तो सबसे अमीर होने की कुर्सी से उनका नाम ही कट जाएगा। उस वक्त हम नए अमीर पेई ग्रुप के भरोसेमंद सिपहसालार होंगे। उनसे बदला लेना कितनी आसानी से होगा। उस वक्त मैं उस बदनसीब लड़की को झूठ अपने पैरों पर गिराकर माफी मंगवाऊंगी। वो लड़की तो कमबख्त है ही, उसकी वजह से मेरी जॉब चली गई और फू मिंगजुआन से मुझे पिटवाया भी। ये बेइज्जती मैं हजम नहीं कर सकती। लाओचू, वो लोग अचानक कैसे आ गए? तुमने कहा था कि आज उन्हें विशु एकेडमी जाना है। मुझे भी नहीं मालूम। अरे छोड़ो भी यार, बस आज वांग यांग कामयाब हो जाए तो बाकी सब कोई मुद्दा नहीं है। गुड मॉर्निंग मिस्टर फू। मिस्टर फू एक बच्चे को ऑफिस लेकर आए हैं। क्या मैंने सही देखा? मिस्टर फू तो औरतों से दूर रहते थे ना, तो ये बच्चा इतना बड़ा कब हो गया? फू जिनहुई, वो अचानक ऑफिस क्यों आ गया? नहीं, मुझे उसे बिल्कुल पता नहीं चलने देना चाहिए। अरे मिस्टर फू, आप मेरे केबिन में क्या कर रहे हैं? है वो, मैं बस टेंडर की फाइल देख रहा था। परसों टेंडर मीटिंग है ना, बस इसलिए कोई दिक्कत ना हो। इस बार टेंडर जीतकर मन हल्का करो। तुम्हारी प्रमोशन पक्की। थैंक यू मिस्टर फू। मुझे ये अंकल कुछ अजीब से क्यों लग रहे हैं, जैसे कुछ छुपा रहे हैं। जाओ, बाहर जाओ। प्रमोशन फू जिनहुई, इस बार मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। रुको, जरा रुको। उन सबको बोलो, कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग है। ठीक है। अरे वाह, बड़े भाई तो मजे कर रहे हैं। वाह, ये ऑफिस तो बहुत शानदार है। भाई, कब हमारी गार्ड्स की टीम को भी कुछ फंड दोगे? देखना मत करो। यहाँ अच्छे से करना मेरे लिए। मैं मीटिंग में जा रहा हूं। ओह, ठीक है। पापा, आपको झांग परिवार को बुरी तरह हराना है। हाँ, ये तो बहुत मजेदार होगा। वाह ग्लोब, अरे तुम लोग तो बड़े आराम से लेटे हो। घर लुट गया, पता भी नहीं चला। थोड़ी देर और आराम कर लो, आखिरकार आगे ऐसा मौका नहीं मिलेगा।
जैसे ही उस आदमी ने वो टेंडर डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, वो कॉर्पोरेशन खत्म हो जाएगी। और पता है इस बेचारी मछली का क्या होगा? मेरा क्या होगा? सुनहरी मछली ने ठीक कहा, वो सच में हमें धोखा देने आया है। पुछ पुछ। अरे यहां तो बस हम 3 हैं। फिर से इशारों में क्या बात कर रहे हो? चुप, बहस मत करो, बस याओ याओ के पीछे चलो। चाचू, तुम सच में बहुत होशियार हो। अरे तुम्हें हर बार कैसे पता चल जाता है? अरे वांग यांग, मैंने अभी अभी पूजन हुई और बाकियों को ऊपर जाते देखा। तुम पकड़े तो नहीं गए ना? बिल्कुल नहीं। इतने सालों से मैं उसके साथ हूं। जो कहूंगा मानेगा। टेंडर कहा? वो चून यान के साथ क्यों घूम रहा है? याओ याओ, इस बार फिर किस जानवर ने ये बताया? मेज पर सुनहरी मछली। चलो गद्दार पकड़े। हाँ, अरे सुनो ना, शरारत मत करो। पापा, क्या है? कहा था पकड़े नहीं। मैंने क्या किया? उन्होंने तो मुझे देखा तक नहीं था। याओ याओ, सुनो, बुआ तुम्हें समझाएगी। हम भी तो बस सर के नीचे के लोगों की वफादारी परख रहे थे। हाँ हाँ, हम सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे थे। क्या समझाना? जल्दी भागो। ये लो, मैं समझा सकता हूं। अपनी मुट्ठियों को जाकर समझाओ। अबे, तुझे लाओसी का भूत चढ़ गया है क्या? हम किसी फाइटर को नहीं हरा सकते, मगर इसे तो हरा ही सकते हैं। चलो, आखिरकार कुछ इस तो बचा ली। चलो इस पकड़ के चलते हैं पापा के पास। नहीं, अरे अरे, ऐसा मत करो। सब लोग वापस जाओ। पापा, हमने एक गद्दार पकड़ा है। हाँ, रंगे हाथों पकड़ा है, सबूत के साथ। वांग यांग, लो, इसने आपके टेंडर की फोटो खींची थी और चून यांग के साथ मिलकर साजिश कर रहा था, है ना? अगर याओ याओ न होती तो इनकी चाल कामयाब हो जाती। मिस्टर फू, नहीं, जिन हुआई, यकीन करो मेरा, ये चून यान है। चून यान नहीं मुझे भड़काया था। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़े थे, इसलिए मैंने उसकी बात मानी। इसीलिए तो हामी भर दी उसकी बात पर। अयो, वांग यांग, इतने सालों से क्या मैंने तेरे साथ बुरा बर्ताव किया? जिन हुआई, मेरी मिन्नत है, हमारी इतने सालों की दोस्ती का वास्ता, बस एक बार माफ कर दे मुझे इस बार। आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। ठीक है। पापा, जिन हुई, मुझे पता था तुम मुझे यूं ही नहीं छोड़ोगे। हमारी इतने सालों की दोस्ती का ख्याल तो करोगे ही। भाई, जिन हुई, तुम। भाई, मेरा पाव। कौन सा भाई? बड़े भाई। ये बड़े भाई, ये तुम्हारी इमेज के खिलाफ है। क्या तुम पर भी लाओसी का भूत सवार हो गया? पापा लड़ते हुए भी कितने हैंडसम लग रहे हैं। अब समझ आया कि तुम लोगों को हाथापाई इतनी पसंद क्यों है। क्या मजा आया? गार्ड, सियासी फिरार को। जी मालिक। लीगल टीम को बोलो केस फाइल करो। याओ याओ, तो अब अगला कदम क्या है? अब उस चुनियान और उसकी टोली से निपटना है। बार बार सिखाने पर भी नहीं सुधरते। याओ याओ, अब कोई रहम नहीं। हाँ ना, कब का इसे सबक सिखाना था, तभी जब इसने जो जी को छोड़ा था, वरना ये जहरीला सांप हमें बार बार डसेगा ही। ठीक है, याओ याओ वही करेगी जो पापा कहेंगे।
शाबाश मेरी अच्छी बच्ची। चलो अब क्या करें लाओजू, जल्दी से कुछ सोचो। वो लोग वांग यांग से निपट चुके हैं, अब हमारी खैर नहीं। पापा जल्दी से कुछ सोचो। घबराओ मत, मैं अभी कोई तरीका निकालता हूं, समझी? लाओजू, तुम्हें कोई तरीका मिला? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें कोई तरीका नहीं मिला तो फिर क्यों उछल रहे हो? तुमने मेरा बेवजह का एक्साइटमेंट खराब कर दिया। नहीं, मेरे पास कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं। पहले कुछ समय के लिए भाग जाओ, और जब मामला ठंडा पड़ जाए तो हम वापस आ जाएंगे। सही है ना? लाओजू, तुम्हारा दिमाग वाकई कमाल का है। चलो चलते हैं, जल्दी से जाओ और सब समेट लो। सिर्फ कीमती चीजें लेना, हर बकवास चीज मत समेटना। वो लोग जरूर हमें ढूंढने आ रहे होंगे, उनके आने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा। जियाओ शियाओ, चलो। मैं नहीं जाऊंगी। वो मनहूस अमीरों के घर में परपोती क्यों बनकर रहे? मैं सड़कों पर भटकना पसंद करूंगी। अरे नहीं बच्चे, जियाओ शियाओ, प्लीज समझो, हम थोड़े समय के लिए छुपने जा रहे हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे और फिर सही होगा। ठीक है, उसे मना मत कर, अब आइए, उसे जबरदस्ती करो। चल, अभी चल, चलना। अरे तुम लोग यहाँ कैसे? तुम लोग अंदर कैसे आए? क्या तुम्हारे पति ने नहीं बताया? ताले खोलना हमारी गार्ड टीम की बेसिक स्किल है। पुलिस बुलाऊंगी। बच्चे की बातें माफ करो, बच्चे की बातें माफ करो, लेकिन अगर मैं माफी न करूं तो तुम। फू मिंगचुआन, ये मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूं। आखिरी बार समझा रहा हूं, जब खरगोश को भी गुस्सा आता है तो वो भी काटता है। बिल्कुल सही। तुम लोग अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ओह अच्छा, तो मुझे बहुत ध्यान से देखना है कि तुम लोग और कैसे काट सकते हो। याओ याओ, क्या तुम्हारी बुआ फूफा हमेशा से इतने हिम्मत वाले थे? मम्मा कहती है कि ये लोग सबसे बड़े चाटुकार हैं। वो मिस्टर फू, आप बड़े दिल वाले इंसान हैं, हमारी गलती माफ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। चुप। मिस्टर फू, देखिए आप याओ याओ के नए डैड हैं, तो मैं याओ याओ का फूफा हुआ ना। हम सब अपने ही लोग हैं, एक परिवार है। बिल्कुल सही कहा। हमें मुसीबत में देख सकती हो? अगर इस बार हमें छोड़ दोगी तो आगे से तुम जो कहोगी बुआ वही करेगी, एक शब्द भी नहीं बोलेगी। तो ये तो अपने माँ बाप की बदनसीब बच्ची है। तुम इसे रखोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा, अच्छा नहीं होगा। क्या बकवास कर रही हो? डैड, मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे पता है। याओ याओ, तुम बुरी बच्ची नहीं हो, तुम तो लकी हो। हाँ बिल्कुल। याओ याओ हमेशा हमारी मदद करती है। हाँ भूल मत, तुम्हारे चाचा की टांग तुमने ही बचाई थी। हाँ, याओ याओ बिल्कुल बुरी नहीं है। अगर तुम मुझे फिर से बुरा भला कहोगी तो मैं चाचा की तरह तुम्हारी धुलाई कर दूंगा, तुम्हें मारूंगा। अरे बुआ, बच्चों को ये समझना चाहिए। उसकी मत सुनो, चाचू तुम्हारे साथ है। हाँ, दिल करे तो मारो। हुआ कुछ तो तीसरे चाचू तुम्हारी जगह पिट जाएंगे। छोड़ो भी, लड़कियों को थोड़ा आक्रामक होना ही चाहिए ताकि आगे चलकर कोई उन्हें तंग न कर सके। अरे तुम्हें क्या लगता है हम अंधे हैं क्या? हमें बस यही लगा कि कहीं तुम्हारी फैमिली की टेंशन हमें ना हो जाए। कोई बात नहीं, जल्द ही तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे तुम याओ याओ के पापा की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, अब बहुत हो गया ऐशो आराम। आओ जी, इन्हें गांव भिजवा दो। जाकर अच्छे से समझो कि आत्मनिर्भर होने का मतलब क्या होता है। नहीं, मैं किसी गांव नहीं जा रहा, ये मेरा घर है। तुम हमारा सामान हड़पने की कोशिश मत करो। एक भी शब्द और निकला तो समझ लो गांव भी नहीं देख पाओगे। ना, नहीं। सब खत्म हो गया। याओ याओ,
मैं तुम्हारी बुआ हूँ, मुझे जाते देख नहीं सकती? तुम लोग मुझे बार बार फंसाने की कोशिश करते हो। तुम मेरी बुआ कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुम लोगों ने झूझिए को बाहर निकाला था। याओ याओ आज भी तुम्हारे एहसान को याद करती है। उसी ने कहा कि तुम्हारी गलतियां माफ कर दो। तुम्हारी आदत खराब है, कुत्ते की पूंछ नहीं सीधी। याओ याओ सच में जानवरों से बात कर सकती है। अगर तुम लोगों ने पहले उसके साथ अच्छा बर्ताव किया होता तो शायद तुम्हारी ये दुर्गति नहीं होती। उल्टा तुम्हारी जिंदगी और बेहतर हो सकती थी। क्या? क्या? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अंधों जैसा। ले जाओ इन्हें। सीईओ फू, हमें एक और मौका दीजिए ना प्लीज, बस एक और मौका। मुझे छोड़ो। याओ याओ, मन हल्का हुआ। हाँ पापा, सेकंड अंकल और थर्ड अंकल बहुत कमाल के हैं। शाबाश मेरी गुड़िया। तो अब हम घर चलते हैं। जी। चलो। अरे छोटे काका, तुम कब आए? 5 मिनट पहले। आओ याओ याओ, तुम यहाँ क्यों आए? हम तो ये सब निपटा कर वापस ही आ रहे थे। क्या हुआ? बेशक अपनी जान को लेने। और क्या? चलो याओ याओ, देखो छोटे काका तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लाए हैं। अरे तुम्हारी जान कैसे? ये तो मेरी जान है। अरे बकवास बंद करो, मैं भी तो इसका सेकंड काका हूँ। इस पर मेरा भी तो हक है। तुम लोग भी ना। अरे मैं ही तो उसे उठा के लाया था ना। मुझे भी